आज के इस वीडियो में हम लोग उत्पादन और लागत के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने उत्पादन फलन के प्रकार का अध्ययन किया। साथ ही साथ अल्पकालीन उत्पादन फलन या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का विस्तृत में अध्ययन किया। उसके अंतर्गत हम लोगों ने कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन का भी अध्ययन किया, जहाँ पर सीमांत उत्पादन के 3 विभिन्न प्रकार पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव को भी हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन का व्याख्या हम लोगों ने टेबल और ग्राफ के माध्यम से समझा था। आज हम दूसरे भाग में दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसे कि पैमाने का प्रतिफल कहते हैं, का विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दीर्घकाल क्या होता है? दीर्घकाल वह समय अवधि है जहाँ पर उत्पादन के साधनों को परिवर्तन करना संभव होता है, चाहे वो परिवर्तनशील साधन हो या स्थिर साधन हो। दोनों साधनों को परिवर्तन करने का इतना समय होता है कि उन दोनों को आसानी से परिवर्तन किया जा सके। इसीलिए हम इसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, जिसका दूसरा नाम पैमाने का प्रतिफल और इंग्लिश में रिटर्न्स टू अ स्केल कहते हैं। जब किसी वस्तु के उत्पादन हेतु उत्पादन के सभी या मुख्यतः 2 साधनों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, सभी या मुख्यतः 2 साधनों कहने का मतलब है लेबर और कैपिटल, श्रम और पूंजी, 2 साधनों में परिवर्तन किया जाता है तो उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम श्रम और पूंजी इन दोनों में परिवर्तन करते हैं, इन दोनों को जिस अनुपात में हम लोग बढ़ाते हैं, उससे अधिक अनुपात, कम अनुपात और उसके बराबर के रूप में हमारा उत्पादन में परिवर्तन देखने को मिलता है। उसी आधार पर हम पैमाने के प्रतिफल को 3 भागों में बांट देते हैं। टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने का प्रतिफल के प्रकार, जहाँ पे 3 अलग अलग शेप नज़र आ रहे हैं, आकार नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो राउंड शेप है वहाँ पे IRS का फुल फॉर्म इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल होता है, जिसे हिंदी में वृद्धमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। दूसरा जो हमारा स्क्वायर में है, वर्ग वाले आकार में है, CRS, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ स्केल, जिसे हिंदी में समता पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। और थर्ड जो हमारा ट्रायंगल में है, त्रिभुज आकार में है, उसे हम DRS नाम दिए हैं, जिसका पूरा नाम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल है, जिसे हिंदी में ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। अब हम यहाँ पे इन तीनों को व्याख्या करते हैं, इसके परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, वृद्धमान पैमाने का प्रतिफल, इसको परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों अर्थात श्रम और पूंजी
में परिवर्तन किया जाता है उससे अधिक अनुपात में यदि हमारा उत्पादन में परिवर्तन होता है तो उसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल या वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। सेकंड, CRS, जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया जाता है यदि उत्पादन भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसे हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ स्केल, समता पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। और थर्ड जो है DRS, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे इसका परिभाषा के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया जाता है उससे कम अनुपात में यदि हमारा उत्पादन में परिवर्तन हो तो उसे हम ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों स्टेज में ध्यान देने योग्य बात ये है कि उत्पादन तीनों स्थितियों में बढ़ेगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या है कि उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे और अधिक अनुपात में हमारा उत्पादन में वृद्धि होता है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में क्या है कि जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं उसी अनुपात में हमारा उत्पादन में वृद्धि होता है। और थर्ड स्टेज में जो है जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों में वृद्धि करते हैं उससे कम अनुपात में हमारा उत्पादन बढ़ता है तो उसे हम ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम इसे समझाएं तो आप इसे समझ सकते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहने का मतलब है हमारा इनपुट्स जो है लेबर और कैपिटल, इसमें अगर 10% का वृद्धि हो किया जाए और उत्पादन जो हमारा P है उसमें अगर 20% का वृद्धि होता है तो इसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहेंगे। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के लिए यदि हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड और लेबर और कैपिटल में 10% का वृद्धि किया जाए, उत्पादन भी हमारा 10% बढ़े तो उसे हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहेंगे। और थर्ड जो है DRS, इसका एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि यदि हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के साधन श्रम और पूंजी में 10% का वृद्धि किया जाए और उत्पादन यदि हमारा 8% की दर से बढ़े तो उसे हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहेंगे। इस प्रकार से दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या किया जा सकता है। इसे आप चाहें तो ग्राफ के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, परंतु क्लास 12 में दीर्घकालीन उत्पादन फलन विस्तृत तरीके से नहीं पढ़ना है, जिसके लिए हमने एक ये समरी के रूप में इसे बता दिया है। थैंक यू।